ओके, तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखें तुम लोगों को नॉर्मल की इक्वेशन याद है इन टर्म्स ऑफ एम या नहीं। सपोज हमारे पास लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0. दिस लाइन इज नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ठीक है। तुम्हें पी क्यू आर में कंडीशन ढूंढनी है, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर। ठीक है, ट्राई करो। हाँ पारस बोलो। मैम बोल देता पर आप इनटू अरे कुछ नहीं बोलना होता है, बोल दो बस कि हाँ मैम मैंने कर लिया। चलो एनीवे एक बार इसका चेक करना, ठीक है। हाँ बोलो पारस। मैम AP फिर ब्रैकेट ए पी इंटू ब्रैकेट। यस मैम हाँ आगे फटाफट। P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -2 इक्वल्स टू R। इज इक्वल टू आर। यस मैम। ऐसा है। अच्छा नीरज तुम्हारा ऐसे ही है क्या? कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक बार निकाल के फिर चेक करती हूँ, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है। अब देखो अगर ये लाइन हमारे पैराबोला पे नॉर्मल है तो पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। हमें नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप पता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है, ठीक है। और अगर ये लाइन पैराबोला है तो एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो, मतलब y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी टाइप से। तो क्या हो जाएगा, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस आर, और यहाँ से y हो जाएगा माइनस पी बाई क्यू इंटू एक्स माइनस आर बाय क्यू, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम इक्वेशन, ठीक है, तो m किसके बराबर दिखाई पड़ रहा है, माइनस पी बाई क्यू के, क्योंकि y अपॉन वाई 1 है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली m को क्या लिख देंगे, माइनस पी बाई क्यू एंड माइनस 2am माइनस am क्यूब के प्लेस पर क्या आ जाएगा, माइनस आर बाई क्यू। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई। तो अब यहाँ से बस हमें, क्योंकि पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए तो m को एलिमिनेट कर दो। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू उठा के इसमें क्या आ जाएगा, माइनस 2am, m इज माइनस पी बाई क्यू, माइनस a टाइम्स m क्यूब मतलब माइनस पी बाई क्यू का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर बाय क्यू, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ap बाई क्यू प्लस ए पी क्यूब बाय क्यू क्यूब प्लस आर बाय क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। पारस ऐसे ही लिखा है तुमने, ये तो नहीं है, कहाँ पे गलत था बताओ? मैम वो एक माइनस का मतलब माइनस लेना था, वो मैंने प्लस ले लिया था और शायद एक अच्छा जगह हो रहा है। ओके, और ये तुम्हारा है कुछ गड़बड़ है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मतलब देख Yes, लेना, ma'am. करेंगे करा ऐसे था। यस मैम करा तो ऐसे ही था। हाँ बस फिर ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो। ओके नीरज तुम्हारा सेम था? नो मैम वो मैंने गलती कर दिए थे, करा ऐसे ही था लेकिन मैंने वो अच्छा चलो ठीक है, तो ठीक है, अपने कम से मिस्टेक्स कम कर। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जरूरी है अभी, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान तो रखना ही है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने देखो नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी निकालना सीखा है, क्या आती है वो, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब, ठीक है। नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ टी ये होती है, ये भी मैंने कहा है याद रखो, ठीक है। अब ये भी क्यूबिक इन टी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं क्यूबिक के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ए टी क्यूब प्लस टी टाइम्स 2a माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। ओके अच्छा देखो क्यूबिक के बारे में ये सबको पता होगा कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशन पता है सबको?
एक बार मैं लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन अल्फा। समेशन अल्फा का मतलब है अल्फा जैसे ही और जितने भी रूट्स हैं उन सब के ऊपर समेशन है, मतलब उनको लिखते जाओ और ऐड करते जाओ। ठीक है, इस सिंबल का ये मीनिंग होता है। ठीक है, वैल्यू किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए के होती है। ठीक है, अगर हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो आंसर क्या आ जाता है, सी बाय ए। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, समेशन अल्फा बीटा, मतलब क्या, जितने भी पेयर पॉसिबल हैं उन सबको ऐड करते जाओ और उस पूरे का सम किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए के बराबर। ठीक है, तो अब हम यही सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लिख रहे हैं, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम थ्री रूट्स एक साथ लें तो सिर्फ एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है अल्फा बीटा गामा का, है ना। तो सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम या ऑल एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 रूट्स ही हैं मैक्सिमम, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी बाय ए के। पता है सबको, हम ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन लेते जाते हैं और फिर माइनस बी बाय, फिर सी बाय और फिर माइनस डी बाय, इस तरीके से लिखते रहते हैं। ठीक है ना। यस मैम। हाँ, तो देखो इसे अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो, इसको समेशन अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही टर्म है तो सिर्फ यही वैल्यू आ जाएगी। तो एनीवे हम इसको अभी यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो हमारे पास नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ टी ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के 3 रूट्स ले लिए, T1 T2 T3। ठीक है, अगर हमारे पास अगर ये क्यूबिक इन टी है और इसके 3 रूट्स हैं, तो 3 रूट्स में तुम लोग को पता है कि 2 केसेस पॉसिबल हैं, या तो एक रूट रियल होगा, ठीक है, एंड 2 इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और या तो ऑल रियल होंगे। होगा ऐसा, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में मिलते हैं। तो अगर एक रूट रियल है तो बाकी 2 इमेजिनरी हैं, तो इस तरीके से बनेगा, मतलब एक ही रूट रियल होगा या तो सारे रूट्स रियल होंगे। ठीक है, अच्छा देखो अब हमें करना क्या है, हमें एक्स वाई जेड पे कंडीशन निकालनी है। ठीक है, सच दैट यू कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला, 3 रियल नॉर्मल्स टू द पैराबोला। क्योंकि देखो अगर तुम, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है और अगर हमारे पास 3 रियल रूट्स पॉसिबल हैं तभी तो हम 3 डिफरेंट नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं पहले, क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय, व्हाट इज बी हियर, इस इक्वेशन से अगर तुम समेशन T1 लिखोगे तो क्या आंसर आएगा, प्रभाकर बताना। 0। 0, यस, क्योंकि जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, देर इज नो टी स्क्वायर टर्म, इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि समेशन T1 इज 0। समेशन T1 सबको पता है, दिस इज T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अब हमने लिखना है समेशन T1 T2, 2 रूट्स एट अ टाइम। ठीक है, सम ऑफ ऑल पेयर्स पॉसिबल तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं, तो अब कैसे लिखोगे, माइनस बी बाय ए हो गया, अब हमें सी बाय ए करना है, तो सी बाय ए का मतलब क्या हो जाएगा, सी बाय ए 2a माइनस एक्स बाय ए। ठीक है ना, और अगर तुम समेशन T1 T2 T3 लिखोगे यानी 3 रूट्स टुगेदर, ठीक है, सम ऑफ ऑल 3 रूट्स टुगेदर। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि सिर्फ एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है, तो दिस इज सेम एज T1 T2 T3 और वैल्यू किसकी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डी बाय ए के बराबर। ठीक है, तो व्हाट इज माइनस डी हियर, ये हो जाएगा y बाय ए। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमने कंडीशंस लिख दी सारी जो T1 T2 T3 पर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और हमें चेक करना है कि एक पॉइंट H कॉमा K से कंडीशन that we can draw 3
रियल नॉर्मल्स, रियल लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, 3 नॉर्मल्स मतलब 3 रियल नॉर्मल्स की बात हो रही है, ठीक है। 3 रियल नॉर्मल्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो देखो अगर हम h कॉमा k पॉइंट से कंडीशन निकाल रहे हैं कि हम यहाँ से 3 नॉर्मल्स डाल सकते हैं या नहीं, तो तुम्हारा जो नॉर्मल होगा वो h कॉमा k पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो नॉर्मल x कॉमा y लिखा हुआ है, मतलब जो हमने नॉर्मल की इक्वेशन एक्स वाई में लिखी है, तो ये h कॉमा k को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो बेसिकली बस जहां जहां x दिखाई पड़ रहा है वहां पर तुम्हें h डालना है, और जहां y दिख रहा है वहां पे k डालना है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ चुका है कि समेशन t1 तो 0 है, समेशन t1 t2 2a माइनस एच बाय ए के बराबर है, एंड t1 t2 t3 की वैल्यू क्या है, k बाय ए के बराबर, ठीक है। अच्छा हाँ, अब ये सोचो कि 3 रियल नॉर्मल्स का क्या मतलब हुआ, कैसे कैसे कंडीशन लगा निकाली जाए h और k पे। देखो अगर 3 रियल नंबर्स हैं, से t1 t2 t3, ठीक है, तो हमारे पास देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम इनका स्क्वायर करें और सम करें तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। ये सिर्फ 3 रियल नंबर्स के लिए हमेशा ट्रू होगा। अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स है इसमें तो ये ट्रू नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब तब मैम हर एक बार बार ये ट्रू नहीं वाला होगा। रिपीट करना। देखो मैंने क्या, हमें करना क्या पहले वो समझते हैं, ठीक है। हमने h कॉमा के पॉइंट से नॉर्मल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल की इक्वेशन ये है और नॉर्मल तुम्हें h कॉमा के पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो h कॉमा के पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यस हमारे मैम। पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, h कॉमा के से ये हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस टी एच प्लस 2at प्लस AT³ ओके। और जो मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस लिखी हैं t1 t2 t3 पर, ये सारी यहाँ पर हम लिख देंगे और hk के टर्म्स में आ जाएगा, बस होगा ऐसा। यस मैम। क्योंकि अभी ये नॉर्मल है, मतलब x और y मैंने रिप्लेस कर दिया h कॉमा k से, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट h कॉमा k, ठीक है। ये 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करें हैं तुमने किसी पॉइंट h कॉमा k से, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, हमें ये चाहिए, हम कंडीशन निकालना चाहते हैं h और k पर, सच दैट वी कैन ड्रॉ 3 रियल नॉर्मल्स टू द पैराबोला। हमें ये पता है कि जो t1 t2 t3 है उसमें जरूरी नहीं है कि सारे रूट्स रियल हो, क्योंकि केस ये भी बन सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि अगर 3 रियल नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से हम कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब तुम लोग ये समझ लो कि अगर हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स है तो हर बार जरूरी नहीं है कि ये सम ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। मान लो मैंने t1 की वैल्यू ले ली, कुछ भी ले लो, 2 ले लिया से, t2 ले लिया 4i और t3 ले लिया -4i। तुम्हें पता है ना कि रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो पेयर में मिलते हैं, और पेयर कैसा होता है, कॉन्जुगेट पेयर होता है। मतलब अगर a यस प्लस मैम। है ना, अगर एक x प्लस आई वाई है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। तो मान लो हमने t2 और t3 ये ले लिए, ठीक है। अब जरा चेक करो इनके स्क्वायर्स का सम, ये 4 हो जाएगा, 4i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर आई स्क्वायर -1 से -16, और ये -4i का स्क्वायर करोगे ये भी -16, क्योंकि माइनस इज प्लस माइनस का स्क्वायर, बाकी तो 4i का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है ये सम हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा अगर t1 t2 t3 कैसे हैं, आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो अब हम क्या करें, अब अगर हमें ये चीजें यूज करनी है तो इसको लिख सकते हैं, कुछ कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है अलजेब्रिक, दिस इज सेम एज t1 प्लस t2 प्लस t3 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t1 t2 प्लस t2 t3 प्लस t3 t1, ठीक है। एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओके। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 हमें पता है ये सम 0 है, तो ये 0 लिख दिया, माइनस ट्वाइस ऑफ ये सम ऑफ पेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब सम ऑफ पेयर्स ऑफ क्या कहते हैं t1 t2 t3, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज 2a माइनस h बाय a,
एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, -2 को डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स इट साइन। ठीक है, a, क्योंकि a इज अ पॉजिटिव नंबर, y² इज इक्वल टू 4ax, जब हम स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे थे या कहीं पर भी हमने हमेशा क्या करा है, a को हमेशा ग्रेटर देन 0 लिया है। ठीक है, ये a वही a है, पैराबोला से आया है। ठीक है, तो a को हम इनइक्वालिटी में यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 से, इनइक्वालिटी वोंट चेंज, हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस h इज लेस देन 0, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h इज, इसको इधर कर दो, h इज ग्रेटर देन 2a। This is the condition on the point h, k such that पैराबोला पे हम 3 रियल नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाएंगे हर बार। देखो, इसको मैं एक बार ज्योमेट्रिकली बताती हूँ, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x, सब ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला ले लिया, ठीक है। अब हमारा अगर h, मतलब जो पॉइंट h, k से हम नॉर्मल ड्रॉ करने की बात कर रहे थे, उसमें जो h कोऑर्डिनेट है, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अगर उसकी वैल्यू 2a से ज्यादा है, अब हमें पता है दिस इज a, 0 फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो 2a कहां पर होगा, यहां पर होगा, इसका नेक्स्ट डिस्टेंस, मतलब फिर से आगे a चले गए तो हमें 2a मिल गया। और h इज इक्वल टू 2a कैसे ड्रॉ करोगे, h इज इक्वल टू 2a का मतलब है दिस लाइन, दिस इज h इज इक्वल टू 2a, h इज इक्वल टू 2a, समझ में आ रहा है ना सबको। h मतलब x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हर जगह अगर 2a है तुम्हें, तो लाइन ऐसे ही मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर हम h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a ले लें तो वो इस पूरे रीजन में मिलेगा, यानी कि इस पूरे रीजन से अगर तुम कोई भी पॉइंट पिक करते हो और वहां से अगर हमने नॉर्मल टू द पैराबोला ड्रॉ किए, तो यू विल ऑलवेज हैव 3 नॉर्मल। बात समझ में आई बच्चों। अगर h की वैल्यू, हमारा जो h, k पॉइंट है, उसमें x कोऑर्डिनेट अगर 2a से ज्यादा है, ठीक है, उसका जो एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट, मतलब जो एप्सिसा है, अगर वो 2a से ज्यादा है, तो उस रीजन से तुम कोई भी पॉइंट पिक करते हो, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला। दैट इज अवर रिजल्ट। ये प्रूव करने के लिए भी आता है, 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस होंगे, तुम्हें टिक करने के लिए भी आएगा, और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत इसमें? देखो h, ये कहां से, एक बार इसको रिपीट करूं क्या, बता दो जल्दी फटाफट। यस मैम। भाई हमें क्या करना था, h, k से हमें ये चेक करना है कि h, k से हम जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो नॉर्मल 3 है या नहीं, हमें उसके लिए कंडीशन ढूंढनी है। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी हुई है, एक्स वाई के टर्म में ये पढ़ी हुई है, इसको मैंने बस रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अगर नॉर्मल h, k पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो तो h, k पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, अक्षत फटाफट बोलो। यस मैम। x और y के प्लेस पर तुमने h, k डाल दिया, ये जो h, k है, ठीक है, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब यहां से हमारे पास ये तीनों कंडीशंस तो हैं ही। अब अगर तुम्हें ये सोचना है या फिर ये कंडीशन लगानी है सच दैट यू कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला, तो अब इसका मतलब है t1, t2, t3, जो ये 3 रूट्स इस क्यूबिक इक्वेशन के आए, ये तीनों रियल होने चाहिए। और ये रियल अगर हैं तो क्या कंडीशन लगाई जाए, मतलब देखो कहीं से तो मैं शुरू करना पड़ेगा ना, तुम्हारे पास इस तरीके का डेटा तो मिल गया, लेकिन तुम्हें कोई एक ऐसा रिजल्ट लेके काम करना पड़ेगा जिसको तुम बोल पाओ कि हाँ दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो वहां से हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर तीनों नंबर रियल हैं तो उनके स्क्वायर का सम हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब ये रिजल्ट हमने यहाँ पर वेरीफाई भी करके देख लिया कि अगर तीनों रियल नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सम, इसके इनके स्क्वायर्स का सम हमेशा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखो मैंने t1, t2, t3 की वैल्यूज ऐसे ली, तो ये स्क्वायर्स का सम देखो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये रिजल्ट वैलिड है।
ठीक है, अगर 3 रियल नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, कभी भी इनइक्वालिटी जब भी हमें अपने एक्सप्रेशन में लेकर आनी होती है तो तुम्हें कुछ एक तुम्हारे पास कुछ एक बेस होना चाहिए जहां से तुम इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो अभी हमने यहां से शुरू किया कि इनके स्क्वायर्स का सम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों रियल नंबर हैं तो ठीक है, तो अब तुम अपने ये जो 3 एक्सप्रेशन ऊपर लिखे हुए हैं इनको यूज करके देखो, हम इसका स्क्वायर्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। अक्षत ओके? Yes, ma'am. एंड विच इज सेम एज दिस, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, विच इज सेम एज दिस एंड विच इज सेम एज दिस। अब इसमें तुम चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बता दो। तुमने माइनस साइन से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स इट साइन। ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, therefore there is no problem in multiplying this a to the right side. ठीक है, Yes, एंड ma'am. therefore we have got this result कि h must be greater than 2a। यानी कि अगर तुम्हें 3 डिफरेंट मतलब 3 रियल टी चाहिए सो दैट हम 3 डिफरेंट नॉर्मल्स ड्रॉ कर पाए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a। मतलब क्या, अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो उसका a कहाँ पर है, a, 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 2a इज प्लस a कर दिया हमने। और अगर h की वैल्यू, h का मतलब क्या है, h k में h इज एब्सिसा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट की वैल्यू हमेशा 2a से बड़ी होनी चाहिए। मतलब इस रीजन में तुम कोई भी पॉइंट ले लोगे एंड इफ यू आर ड्राइंग 3, अगर इफ यू आर ड्राइंग नॉर्मल्स टू द पैराबोला तो यू विल हैव 3 नॉर्मल्स ऑलवेज। समझ गए? और अगर तुमने Yes, ma'am. इस रीजन से कोई भी पॉइंट लिया है, इस रीजन से, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ एक नॉर्मल मिलेगा। बाकी दोनों कैसे होंगे, इमेजिनरी, क्योंकि t की वैल्यू क्या आएंगी, 2 नॉन रियल। क्योंकि हमें पता है कि t1 t2 t3 में या तो एक रूट रियल होगा और या तो तीनों रियल होंगे। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। प्रभाकर क्लियर है? यस मैम। ओके, रोहन समझ आया? हाँ भाई रोहन बताओ। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो अब रोहन तुम आंसर करोगे। सपोज हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। बच्चों 4 मार्कर जेई में क्वेश्चन आता है और सब ये सोचते रह जाते हैं कि क्या कंडीशन h पे लगाएं, क्योंकि उन्हें ये रिजल्ट याद नहीं होता। ठीक है, और बहुत सिंपल सा है, तुम इसे 2 बार लिखो और ड्रॉ करो, तुम्हारे दिमाग में वैसे ही छप जाना है। ठीक है, अब तुम्हें सपोज ये हमारे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x दिया हुआ है। ठीक है, और कंडीशन हमें लिखनी है ऑन h k सच दैट वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू पैराबोला। हाँ रोहन आंसर करो। ठीक है, पैराबोला बेसिकली ये दिया हुआ है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड कंडीशन ऑन h k। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, कंडीशन ऑन h k सच दैट वी कैन ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला। हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए चेक किया, तो व्हाट वुड बी द कंडीशन हियर? हाँ रोहन बताओ। 1 मिनट। ओके हाँ ठीक है, कौन बच्चा था? रोहन देखो, टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा जो पैराबोला है फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा y स्क्वायर 4ax फॉर्म। ठीक है, इसका a कितना हो जाएगा, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,0 हो जाएंगे। यस मैम, वो तो आ गया। ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये a तुमने लिख दिया एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो हमें तो पता है कि h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a। तो व्हाट इज 2a?
तुम और a आगे बढ़े तो तुम्हें 6 मिल गया, और हमारा h कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। इस रीजन में तुम कोई भी पॉइंट लेते हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला, ठीक है। तो h मस्ट बी ग्रेटर देन 6, दैट्स इट, ठीक है। देखो पैराबोला चेंज कर रहे हैं बच्चों, देखो अब थोड़ा सा लॉजिकली चलोगे, ठीक है। हर एक पैराबोला के लिए हम प्रूव नहीं करेंगे। अब तुम्हें ये समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से पोजीशन लेते हैं अपने एब्सिसा की, सो दैट यू कैन ऑलवेज ड्रॉ 3 नॉर्मल्स, ठीक है। तो अब सपोज पैराबोला है y square is minus 16x, तो what is the condition on h comma k? Question is same कि condition on h comma k such that we can draw 3 normals, ठीक है। पैराबोला चेंज किया है बस मैंने। हाँ तो कौन बताएगा? Anyone? भाई देखो -8 से छोटा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, यस मैम आ गया। आ गया। भाई देखो सीधी सी बात है, हमारा पैराबोला इस बार ऐसा है कॉनकेव टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और -16x है, इसका मतलब है तुम्हारा जो फोकस है वो कहां पर है, -4,0 पर। ओके तो अब हम फिर आगे बढ़ेंगे कितना, और a डिस्टेंस आगे बढ़ो, ठीक है। तो अभी कहां पर पहुंच जाओगे, -8,0 पर। यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दो, और अभी हमारा h और k कहां पर होना चाहिए, इस रीजन में होना चाहिए। इट इज लॉजिकल, ठीक है। तो h मस्ट बी लेस देन -8, ठीक है। इस रीजन का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही तो आंसर करोगे। यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर एक बार प्रूफ करने की जरूरत है। इट इज क्लियर कि अगर हम -2a जो डिस्टेंस हमारा 2a है उससे अपने पैराबोला के हिसाब से चेक करेंगे तो हम इसके H इधर less लेफ्ट than- साइड में, हाँ क्या हुआ, h लेस देन -2 कंडीशन लगेगी ना। हाँ हाँ, h की वैल्यू इधर वाले रीजन में कैसे करोगे, h मस्ट बी लेस देन -8, ठीक है। अच्छा देखो पैराबोला हमारे दो और स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एक ये और कर लो। अगर x² इज इक्वल टू 24y है, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑन h, k? अब फिर से सोच के बताना। h greater than 12. मैम k greater than 12। K greater than 12, K greater हाँ, than आ गया। 12, वेरी गुड। क्यों भाई, अक्षत समझ आया, Yes, ma'am. स्वयं तुम्हें समझ आया, यस मैम। होना चाहिए ना ऐसा। भाई अभी हमारा पैराबोला कैसा है, ऐसा ही तो है। पैराबोला ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, है ना। तो अगर हम इसका a चेक करेंगे तो 4a से कंपेयर करोगे तो तुम्हें 0,6 मिल जाएगा। अब हमने 2a, अगर हम और a आगे हम ऐड कर दिया, हमने +6 कर दिया, तो अभी हम 0,12 पे पहुंच गए। हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी और हमें पता है कि हमारा जो h, k है वो इस रीजन में होना चाहिए। और ये कौन सा रीजन है, ये है k मस्ट बी ग्रेटर देन 12, ठीक है। h, k में जो k है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट is k, तो k must be greater than 12। ओके तो अभी पैराबोला कैसा भी हो तुम आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे पता नहीं उसमें कौन सा कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो पूरा, और उनका आंसर फाइनल पहुंचता भी नहीं है, और वो कहते हैं कि पेपर तो बहुत लेंदी था। अरे पेपर कहाँ से लेंदी है, छोटी सी चीज तो याद रखनी है, दोबारा एक बार नजर भी मार लोगे तो भी याद रह जाएगी, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। देखो पैराबोला की एक दो चीजें और रहती हैं, जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कुछ है। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं कि अगर सपोज हमारा जो पैराबोला है, हमने नॉर्मल की इक्वेशन अभी क्या देखी, y² = 4ax के लिए
नॉर्मल इज y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस AT क्यू। ठीक है, अब हमने ये तो कंडीशन तो समझ ली कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। मैंने मान लिया कि T1 T2 T3 तीनों रियल पॉइंट्स हैं, तीनों रियल वैल्यूज हैं, और इन पर अगर हमने नॉर्मल T1 T2 T3 ये तीनों पॉइंट्स हैं जहां पर नॉर्मल मीट कर रहा है पैराबोला पे। ठीक है, मतलब जैसे सपोज एक नॉर्मल ऐसा है, एक नॉर्मल ऐसा है और एक नॉर्मल ऐसा है। ठीक है, T1 T2 T3। देखो नॉर्मल का मतलब क्या है कि वो लाइन जो पैराबोला को परपेंडिकुलर हो, है ना। मतलब क्या कि से यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और से यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब दिखेगा नहीं, हमें दिख नहीं रहा, मेरा फिगर भी इतना अच्छा नहीं है। से इस मैम तरह ये का पॉइंट थोड़े से आगे ले लोगे फिर बन जाएगा शायद। पॉइंट आगे ले लेंगे। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो मैंने पैराबोला लिया, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लिया। यार देखो ऐसे ही है, बस बस काम चला लो, ठीक है। हमने एक ऐसा ड्रॉ कर दिया, एक ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इन्हें नॉर्मल मान लो और ये हमारे पैराबोला पे नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इनके क्योंकि सबके लिए टी डिफाइंड है, तीनों टी रियल हैं, तो हमने मान लिया ये वाला जो पॉइंट है पी क्यू आर, ये पैराबोला को पैराबोला पे पी क्यू आर पॉइंट्स पर नॉर्मल है। ठीक है, और पॉइंट हमारा x, y है जहां से हमने तीन नॉर्मल ड्रॉ किए हैं टू द पैराबोला। तो इन पी क्यू आर पॉइंट्स को हम बोलते हैं आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इनके बारे में एक और चीज हमें समझ में आती है। कैसे? अगर मान लो मैंने इसको AT1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 ले लिए। ठीक है, और इसके लिए AT3 स्क्वायर कॉमा 2AT3 ले लिया। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है कि अगर हम इसको क्यूबिक इन टी के फॉर्म में लिखें, तो क्यूबिक इन टी में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे, हमारे पास यही तो आएगा, AT क्यूब प्लस 2A माइनस H ले लो, या चलो Y ले लेते हैं, Y टाइम्स T माइनस X इज इक्वल टू 0। यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है। ठीक है, चेक कर लो बच्चों, देखो यही क्यूबिक आती है, क्यूबिक इन टी यस मैम। माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। बस हमें यहाँ पर यही रिजल्ट चेक करना है। जरा ध्यान से देखो, अगर ये को नॉर्मल पॉइंट्स हैं और मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया इन तीनों पॉइंट से, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनाओ जरा। ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड चेक करो। सेंट्रॉइड निकालना बड़ा आसान होता है, हमें बस क्या करना होता है, सबके एब्सिसास को ऐड करो डिवाइड बाय 3 और फिर सबके ऑर्डिनेट्स को ऐड करो फिर डिवाइड बाय 3, यही तो करना होता है ना। तो अगर मान लो मैंने इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल PQR का सेंट्रॉइड लिखा, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे जरा चेक करना। ये आ जाएगा AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर प्लस AT3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एंड कॉमा 2AT1। ठीक है, तो इसमें से 2A कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब ये चीज तो है 0 के बराबर, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 तो 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, और ये तो हर बार ही 0 होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू आती रहे। तो अब अगर हमारा सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 है, इसका मतलब है वो पॉइंट तो x एक्सिस पर मिल जाएगा, यस वहां मैम। पे है ना, x एक्सिस पे मिलेगा। दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, एंड विच इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला ऑल्सो। ठीक है,
दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय को-नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, दैट ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो इसको एज अ रिजल्ट लिख लेते हैं। Centroid of triangle formed by co-normal points. ठीक है, centroid of triangle formed by co-normal points lies on axis of parabola. ठीक है, हमारे पैराबोला की एक्सिस क्या है पता है ना सबको? एक्स एक्सिस। Yes, कौन सा ma'am. पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं हम? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसी पैराबोला के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी एक्सिस क्या है? एक्सिस मतलब जिसके अबाउट हमारा पैराबोला सिमेट्रिक है, एंड दैट इज एक्स एक्सिस। ओके, तो हमारा जो सेंट्रॉइड है इस को नॉर्मल पॉइंट से जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ वो कहाँ पर मिलेगा हमें? सेंट्रॉइड दैट विल बी ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबको क्लियर है ये? यस मैम। अरे कोई और भी यस बोल दो। Yes, ma'am. ठीक है, और बाकी सब बच्चे म्यूट पे बैठे रहते हैं क्या? कुछ बोलते रहा करो भाई, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। यस मैम। श्रद्धा कुछ बोलो भाई। मैम क्या? श्रद्धा, श्रद्धा। थोड़ा सा नीचे Yes, कर दो ma'am. फिर। ठीक है, ठीक है, मैम समझ में आ गया। समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो बच्चों, इस ये जो रिलेशन यहाँ पर हम लिख रहे थे ना, वो भी जो पहले थोड़ी देर समेशन T1 और समेशन T1 T2, इस पे तुम्हारे लोकस के प्रॉब्लम्स बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एक मैं करवा देती हूँ, एक तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, एक होमवर्क दे दूंगी, तो वो एक बार मैं करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया आदित्य? ओके, तो देखो अभी हमारा क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट h, k from which two perpendicular normals can be drawn to y square is equal to 4ax। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें h, k का लोकस निकालना है, जहां से तुम जो तीन बेसिकली तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें से दो कैसे हो? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें h, k का लोकस चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर नॉर्मल्स की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप्स का रिलेशन दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है ना? और अगर स्लोप का रिलेशन क्लिक करता है तो एक काम करो, अपने पैराबोला का जो नॉर्मल है वो स्लोप के फॉर्म वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी यूज कर सकते हो। एंड दैट इज y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा क्यूबिक के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? am क्यूब प्लस 2am माइनस mx माइनस y प्लस mx। एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने? ये प्लस ये माइनस था। ठीक है, और प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख लिया am क्यूब प्लस m टाइम्स 2a माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इन m दिखाई पड़ रही है, जिसके तीन रूट्स होंगे m1, m2, m3, और दो परपेंडिकुलर नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम h, k पॉइंट से। अच्छा देखो, अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है और नॉर्मल तुम h, k पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो, तो इसका मतलब है h, k इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं h, k से x और y को, तो ये बन जाएगा am क्यूब प्लस m टाइम्स 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन के ये तीन रूट्स हैं, जिसमें से दो परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन्स
m1 m2 अगर मैंने परपेंडिकुलर ले लिए तो वी हैव दिस रिलेशन बिटवीन स्लोप्स, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, हमें h और k का लोकस चाहिए। इसका मतलब है हमें ये जो जितने m1 m2 m3 दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे गायब करने हैं और h और k में रिलेशन लेकर आना है, ठीक है। लोकस ऑफ द पॉइंट h, k का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जो m है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये तो क्या है, ये तो वेरी कर रहा है, यस ठीक है। मैम, ए तो हो ये हमें सकता है। हटाना, हाँ ए हो सकता है क्योंकि पैराबोला गिवन है, बिल्कुल, ठीक है। एच के और ए ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या करा जाए भाई। अगर हमें ये 3 स्लोप्स पता है, 3 वैल्यूज ऑफ एम, तो समेशन m1 हमारे पास है। एक काम करते हैं, इसको अभी लिख लो क्योंकि हमें दिखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। माइनस बी बाय ए से ये वैल्यू 0 आ जाएगी। m1 m2 m2 m3 m3 m1, ठीक है। c बाय ए से हमें मिल जाएगा 2a माइनस एच बाय ए एंड m1 m2 m3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी बाय ए, तो ये हो जाएगा माइनस के अपॉन ए के बराबर। ओके अच्छा, आप देखो एक रिलेशन हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि m1 m2 माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसको यूज कर लेते हैं बच्चों। देखो एक चीज और ध्यान करो, मैंने लास्ट क्लास में बोला था जब भी तुम्हें अगर 2 चीजें एलिमिनेट करनी है तो 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक चीज एलिमिनेट करनी है, एलिमिनेट मतलब गायब करना, ठीक है, एलिमिनेट करनी है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पर m1 m2 m3 3 चीजें हैं और देखो हमारे पास 4 रिलेशंस है। जब भी यस एलिमिनेट मैम। करना होता है हमेशा एक ज्यादा एक्सप्रेशन चाहिए होता है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो एनीवे अभी इसे यूज करते हैं। तो m1 m2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे देखो हम डाल दें तो हमारे पास m3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k बाय ए के बराबर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर -1 डाला, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक काम और भी कर सकते हो, वैसे तो यहाँ पर कुश्ती करने से बढ़िया है कि तुम m3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, वो भी कर सकते हैं भाई। देखो 2 तरीके से बच्चे इसे को अप्रोच कर सकते हैं, जिसके दिमाग में जो चीज पहले आ जाए, ठीक है। एक तो हमारे पास ये m1 m2 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर फिर से -1 डाल दिया और बाकी दोनों टर्म्स में से हमने m3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे m1 प्लस m2 आ गया इज इक्वल टू 2a माइनस एच बाय ए हो गया, ठीक है। अब m3 की ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं और देखो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन से m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 को हम क्या लिख सकते हैं, -m3 के बराबर लिख सकते हैं ना। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर डालना है -m3, ठीक है, और -m3 इंटू m3 ये दे देगा -m3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एच बाय ए, और अब m3 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो देखो m1 m2 m3 सब गायब हो जाएगा, -1 माइनस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एच बाय ए, और हमें लोकस मिल चुका है, ठीक है। अब बस तुम्हें h और k को x, y से रिप्लेस करना है। थोड़ा अगर ये पैराबोला दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा सा ठीक से लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा, 4 ऑप्शंस अगर होते हैं तो, ठीक है। तो हमने देखो क्या किया, एक बार वापस देखो, अभी मैंने जो मेथड यूज किया उसमें हमने यहाँ पर m1 m2 -3 डाला, ये हमारे पास 4 रिलेशंस हैं, एक ये है और बाकी 3 ये है, ठीक है। मैंने m1 m2 से वैल्यू डाल के यहाँ से m3 की वैल्यू निकाल दी। अब ऊपर वाले में फिर से m1 m2 की वैल्यू डाली और बाकी बचे हुए टर्म में से m3 ले लिया कॉमन, m1 प्लस m3 आ गया, सॉरी m3 कॉमन लिया, हाँ, तो m1 प्लस m2 आ गया, और उसके ऊपर वाली से m1 प्लस m2 की वैल्यू m3 के टर्म्स में डाल दी, कहाँ पे, नीचे सेकेंड इक्वेशन में। बच्चों ये खुद से लिख के देखो कि ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आ जाना चाहिए, फिर m3 की वैल्यू हमने k a के टर्म्स में निकाल रखी है, वो हम डालेंगे और हमारा आंसर, ठीक है। देखो एक तरीका मेरे दिमाग में अभी अभी आया, जस्ट अभी मेरे को दिखाई पड़ा कि अगर m3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और m3 इस इक्वेशन का रूट है तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, m3 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और m3 की वैल्यू जैसे k बाय ए डालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसमें h और k वाले में डालना है, ठीक है। h और k से पास करा रहे थे हम, इसका लोकस चाहिए,
ठीक है, तो जैसे ही तुम इसमें डालोगे वैसे ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, लोकस, रिलेशन बिटवीन एच एंड के। एक बार मैं लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ रही है? अरे आयुष, समझ रहे हो ना, या तुम्हें टेंशन हो रही है कल के पेपर की ज्यादा? हाँ बताओ बताओ। आयुष तो भाई गायब ही हो गया, लग रहा है साइड में अपना बुक या कुछ रख लिया है पढ़ने के लिए। सच में ही नहीं है? चेक करते हैं, एक मिनट। ओ माय गॉड, सच में नहीं है भाई। देखो बच्चों, तुम्हें यहाँ से भी वही रिलेशन मिलेगा जो वहां से मिलेगा, ठीक है। कैसे भी निकालो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें M1 M2 M3 एलिमिनेट करने थे। ये चीज समझ में आई सबको? M3 क्योंकि इसका रूट है ना, तो M3 इसको सेटिस्फाई करेगा। आरुषि क्लियर है ये? यस मैम। तो हम एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं लोकस। यस मैम। सिंप्लीफाई करोगे तो सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, डेफिनेटली सेम मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना। अर्नव समझ आ रहा है? अर्नव रिप्लाई करो। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P H, K if slope of one normal is reciprocal to the other। हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक है। मैम ये नॉर्मल अब खत्म हो गया है? क्या नॉर्मल? हाँ नॉर्मल बस खत्म ही हो गया। अच्छा। नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी बस रहती है, ठीक है, वो भी बस साथ में बता देती हूँ मैं, और 5-10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों देखो मेरे को और दिख रहा है, वो भी लिख लो, ये भी करके देख लेना, सिंपल सा ही है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P H, K such that sum of squares of slope of normal is 1। ठीक है, मतलब हमें M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, ठीक है, एक रिलेशन बेसिकली तुम्हें गिवन है और बाकी 3 तुम्हारे पास अपनी क्यूबिक से आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 रिलेशन हो गए एंड यू हैव टू एलिमिनेट 3 वेरिएबल्स M1 M2 M3। यस ओके, मैम। तो ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। इसका आंसर भी मेरे पास लिखा हुआ है, देखो ये आना चाहिए, ये आ जाएगा x माइनस 2a इज a/2, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर नहीं पता, लेकिन इसका ही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, तो चेक कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और है नॉर्मल की, वो समझ लेते हैं कि सपोज हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, पैराबोला हमारा y² = 4ax है, ठीक है, और नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ t y = -tx + 2at + at³। ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। अब अगर ये नॉर्मल वैसे कहाँ पर है, ये नॉर्मल किसी पॉइंट P पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, at² 2at, ठीक है। वहीं पे तो हमने लिखा था नॉर्मल की इक्वेशन, यस मैम। इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। अब मान लो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, अब इस नॉर्मल को अगर मैंने एक्सटेंड किया तो अब ये पैराबोला को किसी दूसरे पॉइंट पे भी तो कट कर रहा होगा, ठीक है ना, किसी एक और पॉइंट पे भी तो कट कर ही रहा होगा ना। तो इस पॉइंट के लिए जो पैरामीटर है, ठीक है, वो t से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो हम देखते हैं, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया लेट दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स at-2 2at- and we will check the relation between t and t dash,
भाई जैसे हमने फोकल कॉर्ड में रिलेशन लिखा था एक्सट्रीमिटीज के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे नॉर्मल के एक्सट्रीमिटीज में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। और वो बहुत काम का है, इसलिए वो समझ लेते हैं। तो बहुत आसान है निकालना। क्या करोगे भाई, अगर तुमने टी पॉइंट पर नॉर्मल ये है और ये नॉर्मल क्यू पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 2a t डैश इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स। एक्स क्या हो जाएगा, a t डैश स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, x की जगह पे डाल दिया, ठीक है। प्लस क्या है, 2at प्लस a t क्यूब, ये एज इट इज, ठीक है। मैंने x और y की जगह पे ये पॉइंट क्यू डाल दिया, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 2a t डैश इज इक्वल टू माइनस a t डैश स्क्वायर प्लस 2a t प्लस ए टी क्यूब। सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ कट रहा है, कट रहा है, ए हर जगह से कट रहा है, कॉमन लेके हटा दिया, हमारे पास बच गया 2t डैश प्लस टी डैश स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। और ज़रा चेक करो कॉमन क्या आ रहा है। तो ये डबल टेक वालों में से 2 कॉमन है, हमें क्या मिल जाएगा, टी डैश माइनस टी, और जो बाकी 2 हैं उसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, टी कॉमन दिख रहा है ना। तो टी कॉमन करोगे क्या आ जाएगा, टी डैश स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा देखो हमारे पास क्या कॉमन है। भाई इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। इट विल बी टी डैश माइनस टी इंटू टी डैश प्लस टी। तो ओवरऑल यू कैन सी टी डैश माइनस टी इज कॉमन, ठीक है। तो कॉमन ले लो, टी डैश माइनस टी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड टी टाइम्स टी डैश प्लस टी फ्रॉम द सेकेंड टर्म इक्वल टू 0, ठीक है। आरुषि ओके, यस मैम, कैलकुलेशन चेक किया तुमने, यस मैम, ठीक है ना, ओके। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास 2 टर्म्स लिखे हैं, 2 प्रोडक्ट में टर्म्स लिखे हैं, प्रोडक्ट 0 के बराबर है, ठीक है। तो 1 टर्म मस्ट बी 0, ठीक है। अब अगर तुम इसको 0 करते हो तो तुम्हें टी डैश टी के बराबर मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि टी डैश और टी 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो दे कांट बी सेम, ठीक है। देयरफॉर टी 2 प्लस टी टाइम्स टी डैश प्लस टी, दिस मस्ट बी 0, ठीक है। हमें टी डैश की वैल्यू चाहिए, तो टी डैश की वैल्यू के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, टी इंटू टी डैश प्लस टी इज इक्वल टू -2 लिख दिया, ठीक है। टी डैश प्लस टी -2 बाई टी, टी से डिवाइड कर दिया, तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 बाई टी माइनस टी के बराबर, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर तुमने नॉर्मल इस पॉइंट पे ड्रॉ किया है एंड दैट नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग योर पैराबोला अगेन एट पॉइंट Q, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। अब देखो इसको यूज करके फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज पढ़ो उसको यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी क्लैरिटी आती है। सपोज हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और मैंने लिखा से नॉर्मल एट पॉइंट a, 2a, ठीक है, एंड दैट मीट्स द पैराबोला again at point Q. You have to find coordinates of this point, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, कहाँ से शुरू करोगे, तुम्हें अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखा है, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो a एंड 2a, a क्या हो जाना चाहिए, ए टी स्क्वायर के बराबर। पहले हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उस t की वैल्यू को यूज करके इस पॉइंट के लिए पैरामीटर ढूंढेंगे, ठीक है। तो a टी स्क्वायर के बराबर और 2a t के बराबर होना चाहिए। हमें वो t ढूंढना है जब ये इसके और ये इसके बराबर हो, साइमल्टेनियस सोल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू +-1 आ रही है, जबकि यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 1 आ रही है, तो साइमल्टेनियस सोल्यूशन क्या मिल गया हमें, t इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो इस पॉइंट के लिए जो पैरामीटर होगा उसका आंसर कैसे लिखोगे, -t, देखो ये हमने लिखा हुआ है कैसे, -t -2 बाई टी, तो t इज 1, तो कैसे लिखोगे, -t -2 बाई टी, टी क्या है 1,
तो हमें टी डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, -3। ठीक है, अब अगर टी डैश यानी कि पैरामीटर की वैल्यू मिल गई तो अब हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कैसे लिखोगे, AT स्क्वायर लिखते हैं, तो AT स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9A, 2AT। ठीक है, तो 2A, A तो A ही है, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा 6A के बराबर, 2AT, T क्या है यहाँ पर -3, होगा ऐसा। तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अरे अक्षत क्लास में, अक्षत नहीं सॉरी आयुष क्लास में आ गए हो, मैम कहाँ चले गए थे भाई? कहीं नहीं मैम, 2 सेकंड के लिए गया था फिर आ गया था। अच्छा देखा, 2 ही सेकंड में मेरे को पता चल गया। मैम Anyway, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है समझ गई मैं, डिस्कनेक्टेड थे। चलो अच्छा, एनीवे ये समझ में आया कैसे लिखा? यस मैम। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट का पैरामीटर t है तो नॉर्मल अगर पैराबोला को दोबारा मीट कर रहा है तो उसका लिए पैरामीटर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो अब एक लॉजिकल सा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कर ही लेना चाहिए साथ में। सपोज ये पैराबोला है, ठीक है, और तुमने किसी पॉइंट A,2A पे ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल हमने यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल है, ये पैराबोला को कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट Q पर, ये पॉइंट P था। ठीक है, ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ढूंढ लिए हैं, दिस इज 9A, -6A। हमें बताना है हमें क्या आंसर करना है, फाइंड एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द पैराबोला, एंगल बिटवीन नॉर्मल फाइंड एंगल बिटवीन, एक सेकेंड मेरे को क्या निकलवाना है तुमसे, ये लाइन का स्लोप तो पता ही है, ठीक है, बिटवीन नॉर्मल एंड पैराबोला। देखो हमने क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया जो पैराबोला को पॉइंट Q पर मीट कर रहा है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एट लेकिन पॉइंट नॉर्मल एट P विच मी, एक मिनट को थोड़ा सा सही कर देती हूँ क्वेश्चन को, जिससे थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आया कि मेरे को एक्चुअली क्या पूछना है। एक सेकेंड, इसको चेंज कर लेते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एट P विच मीट्स द पैराबोला एट Q। ठीक है, तो अरे यार ये क्वेश्चन ना, कौन सा वाला एंगल? एक्चुअली मेरे को इस Q पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है ना विथ पैराबोला, वो हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एट P विच मीट्स द पैराबोला एट Q, ये यहाँ से हटा ही दो यार, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें लिखना है मैम तो एंगल बिटवीन, रुक जाओ, एंगल बिटवीन Q एंड पैराबोला। नहीं यार अभी भी क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है, रुक जाओ। क्यों, तो एक्चुअली एक मैंने ये पॉइंट है क्वेश्चन ना। ना, एक्चुअली क्या है, मैंने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेई में आया हुआ देखा है। ठीक है, अब मेरे पास अभी लिखा तो है नहीं है मैंने, ठीक है, तो मेरे को लेकिन ऐसे याद आ गया जब हमने ये पॉइंट निकाला ना, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि वो क्वेश्चन मैं करवा दूं, क्योंकि अभी तो सब कुछ लिखा ही हुआ है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है, मैं एक बार इसको फ्रेम कर देती हूँ। तो फिर मैम एक ऐसे एंगल बना के उसका कोई नाम लिख के फिर वो दे दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते एंगल हैं। बना के अल्फा ले लो, फिर फाइंड अल्फा, ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा देखो ऐसा सा क्वेश्चन था, एक बार बस एक बार ट्राई मार देते हैं। फाइंड, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, फाइंड नॉर्मल
एट P, ठीक है, which meets the parabola at Q at what angle? ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। अब तो ठीक है ना, अब तुम्हें एक लाइन मिल गई और एक हमें पैराबोला से लाइन मिलेगी। ठीक है, कैसे? तुम्हें देखो मैंने बताया जब भी हमें दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स होनी चाहिए जिनके बीच का एंगल हम निकालेंगे। और ये एंगल निकालना आसान है बिकॉज दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस ओनली। तो हम वो tan थीटा से निकाल लेते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो P पॉइंट पे नॉर्मल है और हमारे पैराबोला को मीट कर रहा है Q पॉइंट पर। किस एंगल पे मीट करेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल ये PQ नॉर्मल है और पैराबोला पे किस एंगल पे मीट कर रहा है, इसका मतलब है पैराबोला पे हमें एक टेंजेंट बनानी है इस पॉइंट पर। ठीक है, एंड दिस इज द एंगल रिक्वायर्ड। अभी क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नॉर्मल एट P है जो Q पर मीट कर रहा है और इस पॉइंट पर पैराबोला क्या एंगल बनाएगा वो तुम्हें बताना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 4 ऑप्शन Yes, थे और ma'am. ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कैसे करें बताओ? मैम एक तुम्हें बस तरीका तो आ रहा है दिमाग में पर वो काफी लंबा सा लग रहा है। देखो इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए भाई। तुम्हें अगर इन दोनों मैम लाइंस के टेंजेंट स्लोप, हाँ बोलो बोलो। मैम इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे पहले दोनों, ऊपर से एक टेंजेंट बना लेंगे ऊपर वाले पॉइंट से। अरे यार देखो, तुम्हें इस लाइन का स्लोप पता है ना, PQ लाइन का। यस मैम। तो PQ लाइन का स्लोप पता है, इसका मतलब हमें M2 का स्लोप मिल गया, मतलब M2 वैल्यू मिल गई। और इस पॉइंट पर हम पैराबोला पे टेंजेंट तो लिख ही सकते हैं, हमारा हाँ यस रिप्लेसमेंट मैम। मेथड। यस वहां से हमें M1 मिल जाएगा, फिर क्या करना है, tan थीटा ही तो लिखना है। यस M1 मैम हो माइनस जाएगा। M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। नीरज ऐसे ही कह रहे थे कुछ? यस मैम ऐसे। हाँ, तो देखो क्वेश्चन ये पूरा था, मतलब ये जो पॉइंट है ये तो हमने निकाल लिए, लेकिन ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, ये तुम्हें पहले लिखने थे और फिर एंगल बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसका आंसर निकालो। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो और आंसर बताओ। ठीक है, तो देखो M2 कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से कितना आ जाएगा, -8a अपॉन 8a, वैल्यू -1। ठीक है, और M1 कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट लिखना पता है कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax है तो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन चलो ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9a। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर -3 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 अपॉन 3x। ठीक है, और जो भी होता रहे हमें तो m से मतलब है, y जोड़ा mx प्लस 3 फॉर्म में m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -1/3। ठीक है, तो m1 की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 3, m2 कितना है -1। अब तुम्हें इस फॉर्मूले में ही तो डालना है, क्यों और न। ठीक है, टेंजेंट लाइन लिख के उसका हमने स्लोप चेक करना है। ओके एवरीवन, स्वयं आ गया था तुम्हारा? मैम आया नहीं था बट अब समझ आ गया। समझ आ गया ना, बस अब ये M1 निकाला, M2 निकाला, फिर फॉर्मूला। ठीक है, ये बस याद रखो कि दो कर्व्स के बीच का एंगल का मतलब क्या है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो लाइन ही दी हुई है और दूसरा कर्व दिया हुआ है, तो कर्व पे उस पॉइंट पर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और फिर उनके बीच का एंगल लिख दोगे। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, अब इसमें दो चीजें और रहती हैं। दो चीजें क्या है जो हमने सर्कल में पढ़ी हुई हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, तो फटाफट समझ लेते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न में हमें आंसर लिखना है जैसे हमने वहां पे याद किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे उसको लर्न करेंगे। ठीक है, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर लिखनी है तो कैसे लिखोगे, पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, एक आउटसाइड पॉइंट लिया हमने और इससे हमने अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे,
to the parabola. तो line joining points of contact is called chord of contact. याद है सबको? अगर Yes, ये ma'am. पॉइंट x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज बेसिकली COC, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. और वो कैसे हम लिखते हैं? t इक्वल टू 0 से. और t क्या है? t है इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट मेथड. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट p. मतलब कैसी दिखाई पड़ेगी? y1 माइनस 2a x प्लस x1. सबको लिखना आता है अभी कैसे रिप्लेसमेंट्स करते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए बी. ठीक है, और अगर हमें यहीं पे लिखना है, से एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, से दिस मिड पॉइंट इज x1 y1 एंड यू हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ ए बी. इक्वेशन ऑफ ए बी इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint is given. ठीक है, और ये कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखते हैं? t इज इक्वल टू s1. ऐसे लिखते हैं श्रद्धा, यही है? यस मैम. व्हाट इज t? t विद रिस्पेक्ट टू दिस मिड पॉइंट अभी क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्व हमारा फिर से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो t कैसे लिख देंगे? y1 माइनस 2a x प्लस x1. और S1 क्या है? कर्व एट द पॉइंट. ठीक है, कर्व को इस फॉर्म में लिख लो, दिस इज अवर S. ठीक है, तो ये हमने t लिख दिया फॉर विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. और अब S1 लिखेंगे. S1 क्या है? कर्व एट द पॉइंट, मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4a x1. ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन. ओके, तो ये बिल्कुल सर्कल जैसा है, उसी तरह से प्रूव हुआ है. ठीक है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब बस इसको याद कर लो, बल्कि ये सिंबल्स याद रखो. ठीक है, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सिंबल्स हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन कर लें इस पे एक दो, समझ लेते हैं कैसे यूज करना है. मैम एक सेकंड, ये थोड़ा सा नोट करना है एकदम. ओके ओके. हो गया मैम. ओके, देखो क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स are drawn to y square is equal to 8x from points on the line x minus 2y minus 4 equal to 0, you have to prove that all chords of contact passes through a fixed point. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, 2 मिनट सोचो, नहीं 2 मिनट ज्यादा है, 1 मिनट सोचो. और देखो हमने मिलता जुलता क्वेश्चन सर्कल में भी किया था और बार बार इसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसे समझते हैं, बल्कि हमने तो करा हुआ है, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, वरना तो बस ये ऐसा होता है कि पढ़ लिया और ये क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होता है जनरली. ठीक है, और तुम सब लोग कर चुके हो इसे, एटलीस्ट मैंने कराया है. ठीक है, तो देखो कैसे करोगे. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन. ठीक है, तो देखो पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया. अब इस लाइन पे अगर तुम इस लाइन पर पॉइंट लेते हो और वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगी. सपोज ये लाइन हमारी ये है. ठीक है, तो हमने इस पॉइंट मतलब इस लाइन से एक पॉइंट लिया और हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी. ठीक है, अब ये टेंजेंट समझ लेना, ये टेंजेंट है. ओके, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट से कैसी बनेगी? ऐसी. ओके, एक और बना लेते हैं. मान लो मैंने पॉइंट यहां पर लिया,
फिर से इस लाइन पर लिया और यहाँ से फिर से हम वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द पैराबोला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये टेंजेंट ऐसी तो नहीं होगी, तुम समझ लो कि ये टेंजेंट ही है। क्या क्या इरेज हो गया। हाँ, तो अभी तुम्हारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसी बनेगी, देखो ग्रीन कलर से बना लेती हूँ मैं ये। एक तो हमने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी, अगर पॉइंट ये वाला कंसीडर किया तो ये टेंजेंट है और दूसरी टेंजेंट से हमें ऐसे मिल रही है। ठीक है, और अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करो, तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब हमने ऐसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना दी। तो कैन यू सी गाइस कि ये दीज टू एटलीस्ट दीज टू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लोगे, जितनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगी वो सारी इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही होंगी, और ये पॉइंट हमें ढूंढना था। ठीक है, तो क्या करा जाए। सबसे पहले क्योंकि पॉइंट इस लाइन पर है तो मैंने बताया था कि कैसे पॉइंट कंसीडर करने हैं। एक काम कर लेते हैं, पॉइंट ले लो। एक यहाँ पर देखो y को t डालना ज्यादा आसान है। अगर तुम y की जगह t डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t + 4 आ जाएगी। तुम x को t डाल के y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो हमने अपने वेरिएबल्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जब भी कोई पॉइंट लाइन पर लेना है तो हमेशा x या y में किसी एक को तुमने अगर एक पॉइंट t दे देते हो तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। तो दिस पॉइंट विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस लाइन, यानी कि ये पॉइंट तो t की हर वैल्यू के लिए कहां पर होगा, इस लाइन पर ही होगा। डोंट वरी, वहीं से निकाला है। ठीक है, एक लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो ठीक है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। t बिलोंग्स टू r। ठीक है, अच्छा अब अगर तुमने इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई से AB, ठीक है, इस पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे और फिर हमें AB मिल गई, तो हम AB की इक्वेशन लिख सकते हैं। इफ यू हैव गॉट पॉइंट्स, इफ यू हैव गॉट दैट कर्व, तो हम कैसे लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, t = 0 से। ठीक है, तो COC फॉर दिस पैराबोला फ्रॉम दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, y1 की जगह t = 4 टाइम्स। ठीक है, इसमें से 2x अलग करा और 2x के प्लेस पर x + x1 क्या है, 2t + 4 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमारे पास देखो क्या आ रहा है, yt = 4x, ये 4 है, हाँ 4x + 8t + 16 ये आ रहा है। यस मैम। ठीक है, इसमें एक काम करो, t को एक साथ कर दो तो t कॉमन हो जाएगा, y - 8 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ गया -4x - 16 = 0। ठीक है, तो अभी हमारी लाइन कैसी दिखाई पड़ रही है, ये अगर L1 = 0 और ये L2 = 0 है तो एक तरीके से ये L2 + λ L1 = 0 उस फॉर्म में लिखी हुई है। ये वो लाइन है जो t की किसी भी वैल्यू से के लिए ट्रू है, मतलब ये बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस दिखाई पड़ रही है या नहीं सबको। यस मैम। एक लाइन इसमें इन्वॉल्व है y - 8 = 0 और दूसरी लाइन क्या है, -4x - 16 = 0। ठीक है, और इस लाइन अगर इस फॉर्म में लिखी होती है तो हम क्या कहते हैं, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। ठीक है, तो t की हर वैल्यू के लिए हमें इस फैमिली की सारी लाइंस मिलती जाएंगी। ओके, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये सारी लाइंस हमें t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मिलती जाएंगी और वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 और y की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, 8। ओके बच्चों, तो दिस इज द फिक्स पॉइंट जो रिक्वायर्ड है, जहाँ से हमारी सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स पास होंगी। समझ आया। तो हमने बस पॉइंट इस लाइन पर लेना है और इसके लिए हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखनी थी, एंड आफ्टर दैट हमने इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को फैमिली ऑफ लाइंस के हिसाब से लिख दिया, तो हमें फिक्स पॉइंट भी मिल गया और ये भी पता चल गया कि कौन सी 2 लाइंस हैं जिनके इंटरसेक्शन से सारी लाइंस पास हो रही है, सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स पास हो रहे हैं। ठीक है,
किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? श्रेया ये क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं ना? देखो No, अब एक ma'am. क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को यूज कर लिया, एक बार दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, अब मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि वो यूज करना है। ठीक है, तो तुम्हें आधा एंड तो मिल ही गया। यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ chords of parabola y square is equal to 4ax which subtends 90 degree at the vertex of parabola. ठीक है, हमें क्या करना है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द chords of parabola which subtend 90 degree at the vertex of parabola। मतलब क्या हुआ इसका? पैराबोला हमने ले लिया y स्क्वायर 4ax, ठीक है, और ये से कोई एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट का लोकस हमें निकालना है, इसको h, k ले लेते हैं। और ये जो कॉर्ड है, से कॉर्ड ए बी है, ये क्या कर रही है? दिस इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है पैराबोला का? हमारा 0 0। ठीक है, तो 90 डिग्री एट द वर्टेक्स सबटेंड कर रही है, मतलब दिस कंप्लीट कॉर्ड इज सबटेंडिंग दिस एंगल, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, और हमें h, k का लोकस निकालना है। ओके, तो दिस इज ओरिजिन, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, तो इसको ओ ही लिख दो। यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ लाइंस का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, कोई मेरे को बताएगा कौन सा? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हमने कुछ पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ा था और मैंने कहा था डायमीटर वाला। नहीं, पेयर ऑफ मैम लाइंस। a plus b is equal करेक्ट नीरज, एब्सोल्युटली करेक्ट। a plus b equal to 0 which is coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0, है ना? देखो एक बार समझते हैं भाई, याद करो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पेयर ऑफ लाइंस में, होमोजेनाइजेशन वाला, याद आया प्रभाकर? क्या पढ़ा था उसमें? अगर हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, और एक लाइन है, और हमें क्या लिखना है? हमें लिखनी है ये पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस ज्वाइनिंग origin to the point of intersection of the line and the curve। OA and OB की combined equation, कुछ याद आया? देखो उस समय मैंने किस तरह का डायग्राम बनाया था, उससे शायद याद आ जाए। सपोज ये कर्व है, ये लाइन है, और हमें लिखनी थी इन दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन से, ये पॉइंट ए है, ये ओ है, ये बी है, ये ओ है, और हमें ओ ए एंड ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी थी। कुछ याद आया? Yes, ma'am. पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। तो हमें क्या करना था? ओ ए एंड ओ बी, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म करेंगे ऑफ सेकेंड डिग्री, तो हमें क्या करना था? होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना था। हम लाइन को यूज करके कर्व को होमोजेनाइज करते हैं, तो हमें ओ ए एंड ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन मिल जाती है। सब भूल गए हो बच्चों, है ना? कुछ कुछ याद आ रहा है भाई? देखो यहाँ पर अब जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमारे पास लाइन ए बी एंड कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। लाइन ए बी की इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट गिवन है h, k। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट अगर गिवन है तो ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन से अभी याद आ जाएगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन तुम सबको याद आ जाएगा। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमने लिखना है t इज इक्वल टू s1 से, पैराबोला हमारा y स्क्वायर 4ax ही है, तो t क्या हो जाएगा इसके लिए? इसको इस फॉर्म में लिख लो पहले, y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो व्हाट इज t फॉर h, k? ये हो जाएगा y के माइनस 2ax प्लस h, x प्लस x1 में x1 के प्लेस पर h डाल दिया। ठीक है, और y y1 में y1 की जगह पे k डाल दिया।
इज इक्वल टू S1 मतलब कर्व एट द पॉइंट, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4AH। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइन आ गई उसको हम जरा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, yk माइनस 2ax माइनस 2ah माइनस k स्क्वायर प्लस 4ah इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और ठीक से लिखो, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, yk माइनस 2ax प्लस 2ah माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ओके, और हमारा कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब तुम्हें करना है इसको होमोजेनाइज टू गेट द इक्वेशन ऑफ OA एंड OB कंबाइंड फॉर्म में। अगर तुम्हें OA एंड OB की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन AB को कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ होमोजेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे होमोजेनाइज, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, यहाँ पर हमें एक 1 की कमी है, 1 की कमी है मतलब 1 पावर की कमी है, तो मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए हमें हर टर्म में x एंड y की पावर्स का सम सेम रखना होता है। यहाँ पर पावर 2 है जबकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर्स 1 है, तो 1 हमें और पावर चाहिए, एंड फॉर दैट आई विल मल्टीप्लाई बाय 1 का मल्टीप्लाई तुम कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई विल राइट द वैल्यू ऑफ 1। कैसे लिखोगे, अब जरा एक काम करते हैं, यहाँ पर y के माइनस 2ax तो है ही, इसको राइट में ही भेज दो क्योंकि हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू चाहिए। तो ये k स्क्वायर है माइनस का 2ah है, ये सब कांस्टेंट है, h और k क्या है, कांस्टेंट है, मिड पॉइंट की वैल्यू कोई कांस्टेंट ही होगी। ठीक है ना, तो ये आ गई हमारे पास 1 की वैल्यू। अब हम इस 1 की वैल्यू को उठा के कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, और हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू में वाई के माइनस 2ax डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 2ah, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, और अब हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी है ना, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। चेक करके देखो, इसको जरा मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके, या फिर ऐसे ही देख सकते हो कि नीचे वाला पार्ट तो सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है। क्यों भाई, ये क्या लिखा हुआ है, यस मैम। ठीक है, इसको रुको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। हमने यहाँ पर लिख देना है वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2ah, h के सब कांस्टेंट है। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या आएगा माइनस का 4a के एक्स वाई, देखो यहाँ पर भी डिग्री 2 है। ठीक है, फिर आएगा प्लस का 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर जो डिनोमिनेटर में उसको मैंने राइट में भेज दिया। ठीक है, एंड दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जो प्रभाकर है ना, यस मैम। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कंबाइंड इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है OA एंड OB को। लाइंस OA एंड OB की ये कंबाइंड इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, विच इज द ओनली होमोजीनियस कर्व इन होल कोनिक सेक्शन। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ये एज अ एज अ ट्रुथ तुम्हें याद रखना है, एज अ स्टेटमेंट कि ये हमेशा ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस OA एंड OB की कंबाइंड इक्वेशन को। और ये कहाँ से मिली है, ये हमें होमोजेनाइज हमने किया किसको, इस लाइन को इस कर्व के साथ। ठीक है, ओके, तो अभी हमें क्या कंडीशन पता है, अगर ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है OA एंड OB को, और उनके बीच का एंगल 90 है, तो अब याद करो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल वाला 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, इसको हम 1/0 से इक्वेट करते हैं तो A प्लस बी की वैल्यू 0 के बराबर, और हमारे पास ये रिलेशन था। दिस इज द कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर।
two lines passing through origin are perpendicular, तो this is the condition, a plus b is 0, और ये a और b थे क्या, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 में a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे वो कंडीशन लगा देंगे, टू गेट लोकस ऑफ पॉइंट h कॉमा k, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज k स्क्वायर माइनस 2ah एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 8a स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज अवर रिक्वायर्ड लोकस। h और k को क्या कर दो, लास्ट में क्या कर देते हैं, x कॉमा y से रिप्लेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, हमने यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 0 कंडीशन यूज करी है, ठीक है। देखो मैंने उस समय भी कहा था कि ये हमें लोकस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास प्रॉब्लम है और तुम्हें समझना है कि ये होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। होमोजेनाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन हमारे पास आ जाती है जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है, कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व, ठीक है ना। ये ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ऑफ द लाइन एंड द कर्व, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व, दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। पर्णिका क्लियर है, याद आया, कुछ ऐसा पढ़ा था? यस मैम। ओके, आरुषि तुम्हें याद आया? यस मैम। ओके, हाँ। तो देखो क्वेश्चन है हमारे सामने, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज अनदर पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इसको समझते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो बना लो। हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अच्छा, लोकस हमें किसका निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस, ठीक है। तो फोकस इसका a,0 है और एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं। मूविंग पॉइंट जब भी लेना हो तो उसको कैसे लोगे, at स्क्वायर 2at से, ठीक है। और इसके मिड पॉइंट का लोकस हमें बताना है, तो जिसका लोकस बताना है उसको h, k कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, हमें h और k में एक रिलेशन ढूंढना है। तो अब ये मिड पॉइंट गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले दिमाग में आता है, यूज दैट। क्या हो जाएगा, at स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाई 2, ये h के बराबर, एंड 2at प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये k के बराबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है t इज पैरामीटर हियर, तो यू हैव टू एलिमिनेट t। तो सिर्फ एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। देखो तुम्हारे पास दो रिलेशंस ऑलरेडी हैं, तो अब हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। तुम बस चेक करो, यहाँ से हमने 2 को कैंसिल कर दिया, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, k बाय a, पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, ठीक है। t विल बी एलिमिनेटेड एंड यू हैव गॉट रिलेशन बिटवीन h एंड k, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो a कॉमन करोगे t स्क्वायर प्लस 1, तो a बाई 2 ऐसे लिख लो, t स्क्वायर मतलब k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू h, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे हमने लिख दिया k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर होगा, a के कट जाएगा, तो इसको लिख दो 2ah, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब फाइनली तुम्हें क्या करना है, h, k को x, y रिप्लेस करना है, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस a स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें क्या लिखना है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंचना है। तो देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रही हूँ इसे। कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2a कॉमन कर लो, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट 1 रखना होता है, ठीक है। तो हमने इसमें से 2a कॉमन किया और यहाँ पर आ गया माइनस a बाई 2, ठीक है। ये पैराबोला आ गया। किससे कंपेयर करोगे इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, ठीक है। और इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, तुम्हें पता है, पैराबोला ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, कॉनकेव टुवर्ड्स राइट है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, विच इज x इज इक्वल टू माइनस a लाइन होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पैराबोला के हिसाब से कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस कैपिटल A हो जाएगा ना। अगर हमारा पैराबोला इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब कैपिटल X क्या हो जाएगा, हमने इसको कैपिटल X रिप्लेस करा हुआ है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आ गया x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, व्हाट इज a हियर,
भाई देखो तुम्हारा जो 4a है वो 2a के बराबर है, हमें तो कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल ए कितना आ जाएगा a/2, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई -a/2. These two things will cancel out and you will get x is equal to 0. This is the directrix of the locus. यस कोई डाउट तो नहीं अभी इसमें? मैम, वो नीचे वाले स्टेप पे रह गया था। अच्छा भाई देखो यहाँ पर क्योंकि a चेंज हो रहा है तो मैंने a को इसमें भी चेंज कर दिया सो दैट हम इजीली कंपेयर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देख लेते हैं इसको। देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट टू द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट द पॉइंट P। देखो यहाँ से क्लियरली इट इज ऑन द पैराबोला, यस। तो हमें करना क्या है, टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट टचेस द सर्कल दिस एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर विच इज ऑन द पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज रिप्लेसमेंट मेथड, और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2y बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज सबको समझ में आती है ना? हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हम अपने रिप्लेसमेंट मेथड से 2y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 इज 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x1 से, तो x इंटू 1 से x आ गया प्लस 6। हमारे पास लाइन आ गई y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। दैट मीन्स दिस लाइन 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द पैराबोला, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है तो c की वैल्यू आंसर करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये लाइन से ये है और ये सर्कल को टच कर रही है, तो क्या करना है, कंडीशन ऑफ एक बार ये थोड़ा सा रिपीट कर दोगे आप, थोड़ी देखो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा सुनो, देखो कुछ भी नहीं है, हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखना है इस पैराबोला के लिए, पारस होके, यस मैम। ठीक है। और वही टेंजेंट लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, टेंजेंट लिख दो। तो अब क्योंकि पॉइंट इज ऑन द पैराबोला तो टेंजेंट कैसे लिखते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड से लिख सकते हैं। तो हमने y को Yes. 2y बना दिया और फिर y प्लस y1 से रिप्लेस कर दिया और हमारे पास देखो ये टेंजेंट लाइन आ गई, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके। यस मैम। अब अगर यही लाइन अगर हमारे सर्कल को भी टच करेगी तो अब हम क्या कह सकते हैं, सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लगा सकते हैं। सर्कल के सेंटर से विच इज -8, -6, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन जो कि ये दी हुई है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाएगा। एंड रेडियस क्या है, √64 + 36 - c, ठीक है। तो बस सेंटर से परपेंडिकुलर का हमें फॉर्मूला लगा देना है, ax1, तो a is 2, x1 is -8, x1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। b is -1, y1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड +5 अपॉन √a² + b², तो ये हो जाएगा 4 + -1 का स्क्वायर, तो 1। और क्योंकि डिस्टेंस है तो मॉड लगा दिया, और ये किससे इक्वेट कर दोगे, रेडियस ऑफ द सर्कल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 - c। बस यहाँ से देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -16 + 6 + 5, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया है ना। 5 - √5 इज √5, तो √5 इज इक्वल टू √100 - c, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो c की वैल्यू देखो 95 आ रही है, ये इधर और ये इधर, है ना। यस मैम। तो ऑप्शन मिल जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड वाला बताना है। हाँ अक्षत ने पूछा है, थर्ड इज दिस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला दिस इफ द एंगल बिटवीन देम इज π/3 लोकस ऑफ पॉइंट P। ओके, तो एक पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं टू द पैराबोला और उनके बीच का एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉइंट P का हमें लोकस निकालना है,
ओके, तो h कॉमा k कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो, अगर हमें टेंजेंट, क्योंकि बीच का एंगल गिवन है, तो टेंजेंट को किस फॉर्म में यूज करो? स्लोप के फॉर्म में। और हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है, तो अगर ये लाइन h कॉमा k से पास करेगी तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू mh प्लस a बाय m। ठीक है, और इसको क्वाड्रेटिक इन m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट विल बी m स्क्वायर h माइनस के m प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो अब उनके बीच का अगर एंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये दो लाइंस के बीच का एंगल है विच इज tan थीटा से हमारे पास ये रिलेशन है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये तो यूज करना ही करना है यहाँ पे, और हमें सम एंड प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। हमें h और k में रिलेशन चाहिए, h k एंड a में। ठीक है, तो m1 प्लस m2 माइनस b बाय a से हमें क्या मिल जाएगा? k बाय h, और m1 m2 c बाय a से क्या मिल जाएगा? a बाय h। ठीक है, तो tan 60 इज √3, और यहाँ पर हमें m1 माइनस m2 निकालना है अगर, तो सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो डिफरेंस कैसे लिखते हैं? यू हैव दिस आइडेंटिटी m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। देखो ये बहुत बार यूज कर चुके हैं, क्यों अक्षर? पता है ना? Yes, ma'am. बस अब तुम सारी वैल्यूज डाल दो m1 m2 की टर्म्स में। ठीक है, देखो फिर से m1 m2 एलिमिनेट कर रहे हैं और हमारे पास तीन रिलेशन है। बच्चों ये सब ऑब्जर्व कर रहे हो ना? दो चीजें एलिमिनेट करनी Yes, है, वी ma'am. हैव गॉट 3 रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, तो रूट ओवर k स्क्वायर बाय h स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a बाय h एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाय h। और बस अब लास्ट में क्या करोगे? स्क्वायर करके और a और h और k को x और y डाल देना। ठीक है अक्षत, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी एंगल की बात आ रही है तो ये हमेशा रिलेशन अपना, ये टेंजेंट लाइन याद रखो इन टर्म्स ऑफ स्लोप। देखो ज्यादा चीजें तुम्हें याद ही नहीं करनी, टेंजेंट याद करना है इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, एंड स्लो और वो नॉर्मल याद रखना है इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ m। दैट्स इट, एंड जस्ट फॉर दिस पैराबोला। ठीक है, तो इतने बार यूज कर लोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई बताना है इसमें? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों देखो ये थोड़ा सा हमारा रिजल्ट वाला क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम्हें ये दोनों टेंजेंट्स दिए हुए हैं फॉर दिस पैराबोला। ठीक है, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये दोनों लाइन अगर टेंजेंट लाइन है तो क्या किया जाए, कहाँ से शुरू करा जाए? m1 m2 में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों लाइंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने इन दोनों को करना है सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे? दोनों लाइंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो क्या मिल जाएगा, इधर तो तुम्हारा 0 ही हो जाएगा, दिस माइनस दिस से। यहाँ से आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यह आ जाएगा क्योंकि x प्लस ए कॉमन हो जाएगा और m1 माइनस m2 आ जाएगा, तो एंड दैट इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस मैम। वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। ओके, अच्छा आप देखो m1 और m2, क्योंकि ये दो अलग अलग लाइंस दी हुई हैं, तो दिस कांट बी 0। ठीक है, इसका मतलब है क्या 0 होगा? x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए। अब इसको देखो और बताओ, इससे और हमारे पैराबोला में कोई रिलेशन है? ये लाइन इस पैराबोला से रिलेटेड है? यस और नो? मैम डायरेक्ट्रिक्स। करेक्ट, हमारे लिए इस पैराबोला, अगर पैराबोला ये गिवन है तो दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। और डायरेक्ट्रिक्स की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, मतलब टेंजेंट टू दैट पैराबोला। ठीक है, वो क्या थी कि अगर सपोज ये हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस है। ठीक है, एंड इफ वी आर ड्रॉइंग टू टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, देखो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करी थी और हमने इस तरह से प्रूव करी थी, इफ यू आर ड्रॉइंग
टू टेंजेंट्स एट द वर्टेक्स ऑफ, या तो फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा और उनके बीच का एंगल 90 होगा। कुछ इस तरीके का रिजल्ट मैंने लिखवाया था, किसी को याद है? यस मैम। अभी तो देखो, अभी कोई भी नहीं चाहता होगा कि मैं इसे वापस प्रूव करके दिखाऊं, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता होगा। तुम लोग अपने नोट्स पलटोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, यस ठीक है। मैम। या फिर मैं एक बार यहाँ पर नोट डाल के लिख दे रही हूँ, इसे याद रखो, क्योंकि इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कुछ ये टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये जो दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और वो जब जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अब इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब तो तुम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी पढ़ ली। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट with respect to any point on directrix is a focal chord, ठीक है बच्चों। देखो मैंने क्या लिखा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज अ फोकल कॉर्ड। इसका मतलब है अगर तुम फोकल ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी पॉइंट लो और टेंजेंट्स टू द पैराबोला ड्रॉ करो, तो उनके बीच में अगर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, उन दोनों टेंजेंट्स का लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या होगी? हमेशा फोकल कॉर्ड होगी, ठीक है। ये मेरी दो अलग अलग लाइंस बन गई, मेरे को एक ही लाइन बनानी है, ठीक है। तो उनका जो वो होगा, कॉर्ड बनेगी, उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो बनेगी, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट विल बी अ फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड तो कैसे भी बना सकते हो, फोकल कॉर्ड तो ऐसे भी तो बन सकती है। ये पॉइंट बेसिकली 1,0 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फोकल कॉर्ड है तो हमें पता है कि अगर टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो दे आर परपेंडिकुलर एंड दे इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि जो इनके बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर m1 m2 -1 हो जाएगा, खत्म। क्यों? क्योंकि हमने ये चेक किया कि दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है उसमें y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x कोऑर्डिनेट तो -a है। इस लाइन पे क्या होता है? इसमें x की वैल्यू -a है, y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होता जाएगा हर जगह। यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिसका जिसका डाउट है सबको यस क्लियर है? मैम। यस मैम। तो ये एज अ रिजल्ट इसे याद रखो, ठीक है। ये डायरेक्टली रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चंस देख लें या बंद कर दें क्लास? देख लो, बता दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं मैम, अब रहने देते हैं। अच्छा आयुष, सच सच बताना, तुमने एक सेकंड रुक जाओ,